हिंडौन सिटी के डैम रोड बाजार से आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें। एक ऐसी नीतियां सरकार जो प्लेटों कहती थी समान नागरिक समान ऐसा पहले कहती थी हिंदुस्तान में कोई भी देश नहीं, सभी भारतीय है, सभी समान है। वो सरकार वो दोनों राजनीति सुनना पड़ा और सबसे ज्यादा बोलने की बात लग रही है वो आ जाओ सर। इस हिंदुस्तान में इस सरकार ने एक ऐसा काला कानून पास किया है कि अब तक तो हम ही इस कानून पे भयभीत थे, डरे हुए थे, पकड़ थे, गिरफ्त थे। अब हमारी आने वाली पीढ़ी, हम तो 70 साल के हो गए, हमारे ये बुजुर्ग जो हर जाति का, हर सभा, हर पार्टी का आदमी यहाँ मौजूद है, ये इस बात से भयभीत है कि हम हमारे बच्चों को अपने खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और वहां पर यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक ऐसा कानून लाया गया है कि जिसमें हमारे बच्चों से किसी ने किताब मांगी और उसने ये तो दिया कि किताब को नहीं दूंगा, पहले मैं पढ़ूंगा। सामने वाले ने जिसके लिए ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिया कि मुझे मंच ताड़ना दी थी, उसकी कोई जमानत नहीं है, उसका कहीं कुछ नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा कानून है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है पूरे संसार में कि जहाँ आरक्षण लागू है। संसार के किसी भी देश में कोई आरक्षण लागू नहीं है। ऐसा क्यों? क्या हम एम दर्जे के भारतीय हैं? क्या छबड़ों ने मोदी को वोट नहीं दिया था? क्या इसके लिए कानून आ रहा है? मोदी सरकार आंख बंद करके दंड से अमित शाह से सोचे कि किसके वोटों पे 20% वोटों पे उसने अपनी ये हुकूमत पाई है। दूसरी जातियों को हिंदुओं का बंटवारा करके, इस देश का बंटवारा करके, जाति का राज बना करके, जातियों को अपने आप मिला करके गोद के गोते फेंक रहा है और पेट पे नाश कर रहा है। मेरे पेट में ये बच्चे हैं जिनके लिए हम कानून ला रहे हैं, ये मेरा भला करेंगे। गोदी वाले तो हमारे गुलाम है, उनको फेंको। तो मेरे प्यारे भाइयों, जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। एक घर में अगर 5 भाई है तो वो 5 भी समान नहीं हुए। कोई कार में ड्राइव कर रहा है, कोई महलों में रह रहा है, एक भाई उसका भीख मांग रहा है, एक भाई उसका ठेला लगा रहा है। तो ये तो ईश्वर की देन है। जब 5 उंगलियां समान नहीं होती, शरीर के सारे हिस्से समान नहीं है, तो ये मोदी क्या समान करेगा? मोदी क्या करेगा? 10 साल के लिए आरक्षण लाया, आज 75 साल हो गए। कलेक्टर का बेटा आरक्षण ले रहा है, एसपी का बेटा आरक्षण ले रहा है। ये 75 साल में जब हमारी बराबरी नहीं कर पाए तो भैया उनके लिए कानून ला करके बराबरी कर देते क्या? हमारे बच्चे क्या वोट मांगेंगे? हमारे बच्चे का रोडी चलाएंगे? आज हिंदुस्तान के बच्चे, हमारे बच्चे विदेश में नौकरी करने गए क्योंकि कि उनको यहाँ अपनी काबिलियत की पूरी इज्जत नहीं मिलती, उनको अपनी काबिलियत का पूरा परिश्रम नहीं मिलता, उनकी काबिलियत की कोई तारीफ नहीं मिलती। एक तरफ तो मुझे कहता है कि सारा हिंदुस्तान में रहने वाला मेरा भाई है, सब नागरिक एक समान है। अरे मेरा तो नागरिक एक पहले एक नागरिकता लाता और जिन कारणों का इसमें चश्मा दिखाया उनको लाता। अच्छे की बेहद चुनाव हो रहे हैं यूपी में, महाराष्ट्र में, बेटे जाएंगे की तरह रंग बदलने में माहिर है मोदी। मोदी से कानून को लिया से हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अपनी जिंदगी तो निकल गई, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा इसको ध्यान में रखो। जब समाज हरा लेता समाज में, वो और समाजों की तरह मार्केटों पे जबरदस्ती नहीं करवाता और समाज की तरह आगजनी नहीं करवाता और जगहों की तरह हिंसा नहीं फैलाता और जगहों की तरह गुंडागर्दी करके बाजार बंद नहीं करवाता। ये अंतरात्मा की आवाज से प्यार बंद हुआ है। सवर्णों के साथ अन्याय हुआ है
और हम सवर्णों के साथ ऐसा ऐसा अन्याय सरकार ने किया है कि हम शांतिपूर्वक जुलूस लगा रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे लाती है, हम सुने दिए, लेकिन हम हमारा बलिदान देने के लिए तैयार है। हमारी आने वाली पीढ़ी को लड़ाई नहीं होने देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मोदी सरकार और भारत सरकार, राजस्थान सरकार कान खोल कर सुन ले, जनता बिखर जानती है तो जनता कागज पट के उतारना भी जानती है। मोदी सरकार अभी तो ये लड़ाई है और ये समझ के बैठे हैं, अभी तो ये समझ के बैठी है सरकार तो इसको ना दिया शिक्षा हमारे देने से हमने मुझसे बढ़िया मैं उसमें से इसको दे दिया। उसके बाद ये हुआ था उनको इतने इसके दे दिया और लिख को छोड़ गई, चुपचाप कानून को पास कर दिया। 10 साल के लिए आरक्षण था, आज 73 साल हो गए, हम चाहे इसको अंदर भेज देते हैं और ये दोनों मत हाथ नहीं उठाते आरक्षण के खिलाफ। इनके कहते कानून पास हो जाते हैं कि एमएलए को पेंशन मिलेगी, इनके कैसे कानून पास हो जाते कि एमएलए को एंट्री को भत्ता मिलेगा, इनके जब कानून पास हो जाते हैं जनता का नहीं सोचते। क्या सवर्ण में सरपति और करोड़पति में सवर्ण भाई हमारे चाय को ध्यान नहीं करते, सवर्ण गरीब है। इस देश में ये दोहरी दो नागरिकता क्यों संपादित हुई है? तो मोदी सरकार आ जाओ और चुप नहीं बैठेंगे जब तक किसी का काला कानून वापस नहीं आएगा, जब तक हमारे बच्चे को इनडायरेक्टली फांसी के फंदे पर लटकाने की कोशिश समाप्त करने की तुम कोशिश करते रहोगे, हम इस आंदोलन को चालू रखेंगे और हमारी और सुन लो, प्रशासन भी सुन लो, हम शांति में रहना जानते हैं तो क्रांति में रहना जानते हैं। शांति के लिए बाध्य नहीं करे सरकार, तो हमारे जबर की परीक्षा नहीं है। 2 हाथ 2 पैर अन्य जातियों के हैं तो 2 हाथ और 2 पैर हमारे भी है। और करोड़ आदमी बुद्धि विदेश से चलता है इसलिए शांत रहा है, अगर उसको पागल कर दोगे तो सड़क पे उतर जाएगा और तुम्हारी ईट से ईट बजा देगा। हम 70 साल के बच्चे आगे गोली खाने के लिए आ जाएंगे, हमारे युवाओं को धोखा नहीं मरने देंगे, हमारे युवाओं को सफाई नहीं करने देंगे। कोई युवाओं को छुटाते हुए अगर युवा छूट गया तो बड़े बड़े सिकंदर महान से चले गए, नेपोलियन बोनापार्ट भी चले गए, इंदिरा गांधी चले गई, जवाहरलाल नेहरू चला गया, चंद्रशेखर आजाद चल गया, कमंडल मंडल बुलाया था दूसरे भी चला गया, मोदी तो भी चला जाएगा काम खोल करके थोड़े ना तो होश में आया ये कर ली तेरे को कार से कार के नीचे उठा देगी और तेरे हलवाई में अंगद देने फिरते हैं कि नहीं, ये किसी काम में आएंगे दौड़ का रोटी लगा के भग जाएंगे। उसमें भाइयों अपने बल को पहचानो, जो तो ब्राह्मण समय हनुमान जी अपने बल को ढाने हुए बल को मंदिर से पार कर सकता है, ऐसे तुम तुम्हारे बल हो गए, तुम उसमें से गंभीर नहीं है, तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास भीतर ताकत है। ये तो से राजा के पेट में राजा नहीं बनता है, हमारे हाथ से राजा बनता है। आज बनता है, आज वो एमपी है, वो किसके पीछे? पब्लिक पीछे, पब्लिक को भूल जाता है। आज मैं बोल रहा हूँ मेरे अकेले पे तुम तलाश कैसे कठिन हो, अब प्रशासन हलेगा तो तुम्हारी भीड़ को देख चलेगा। देखो अपनी ताकत को पहचानो, जो वोटों के टाइम पे समय आने पर तुमको चूतिया बनाए सुचार तुम्हारे वोटों मिल जाता है और तुम्हारे बच्चों के साथ